नमस्कार सभी को। पहला लेक्चर हम लोग पहले किए कंप्लीट किए थे, सिलेबस के बारे में जाने थे। और आज जो है सिलेबस में हमने डिस्कस भी किया था। ये जो थर्मल इंजीनियरिंग है ये बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलता है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स है, आईसी इंजन है, रेफ्रिजरेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी पार्ट है। ये सारे मिलकर थर्मल बने हैं। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला पार्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्ट है और जो इसका पहला चैप्टर भी है संयोग से, तो हम लोग उसको आज शुरू करने वाले हैं। और इसके अंदर इस लेक्चर में हम लोग सिंपल सा चीज़ देखेंगे, छोटा सा ये वीडियो बना करके। ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, साथ में हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसका क्या अप्रोच होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे, प्रॉपर्टी क्या होता है ये, और भी बहुत सारे टर्म हैं। स्टेट क्या है, प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह क्या होता है, सिस्टम में भी सिस्टम का टाइप्स क्या होता है, प्रॉपर्टी का टाइप्स क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग मन से जानेंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। तो हम चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स किस चिड़िया का नाम, होता क्या है। ये थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है, लेकिन होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ जैसे हमको पता है कि लोग मतलब अक्सर बोला जाता है कि थर्मो मतलब थर्मल के हीट, और ये डायनामिक्स मतलब जहाँ हीट के मोशन की बात हो या एनर्जी के मोशन की बात हो। लेकिन मिला जुला करके बात वही है। ये एक ऐसा साइंस है जो कि एनर्जी के इंटरेक्शन की बात करता है, एनर्जी के ट्रांसफ़र की बात करता है, और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किसी सिस्टम पे क्या करता है, क्या किसी सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसकी बात करता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा साइंस है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हीट के इंटरेक्शन, हीट मतलब या एनर्जी के इंटरेक्शन की बात होती है, और किसी सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। अब रही बात एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन का क्या फ़ायदा, क्या एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारा एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, जैसे तैसे रहता है। उसको अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग कुछ काम, कुछ उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसी को हीट कहा जाता है, और जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसी को वर्क कहा जाता है। तो हम लोग हीट से जो वर्क में कन्वर्जन होता है मेनली थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ा जाता है। और कैसे किसी एनर्जी को यूजफुल बना करके उसका हम लोग यूज करें, इसी को तो पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म अभी बोले कि ये एक ऐसा साइंस है जो हीट इंटरेक्शन की बात करता है या हीट ट्रांसफ़र की बात करता है, और सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये सिस्टम क्या है, सवाल उठता है ये सिस्टम क्या है। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। सिस्टम जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक अलग टाइप से बात कर लें कि हम लोग जो ये स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इसका अप्रोच ये किस आधारित किस पर है, किस अप्रोच से इसको पढ़ा जाना है। तो इसका दो अप्रोच होता है, एक हुआ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मान लीजिए सपोज करिए कि किसी पिस्टन है, ये रूम भी एक तरह का सिस्टम हो सकता है, हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है, इस पर हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इसका दो तरह का एनालिसिस हो सकता है। एक तो ये है ई वाला जो मोलिकुल है, ई वाला जो मोलिकुल है इसको पकड़ लें। गैसियस मोलिकुल तो हज़ारों हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इतना में लाखों हो सकता है। तो कोई एक को पकड़ लें तो इसका प्रेशर कितना, इसका टेम्परेचर कितना, इसका वॉल्यूम कितना, ये सब करें। अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग कितना लो माइक्रो लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का स्टडी करना है तो उस तरह की स्टडी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा जाता है। जब बहुत लो लेवल का, माइक्रो मतलब बहुत लो लेवल पे जब स्टडी किया जाता है, बहुत लो का इन द सेंस माइक्रो लेवल, बहुत छोटा लेवल पे, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं, या इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहा जाता है। उसमें वो डिटेल हम लोग संयोग से वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो बड़ा कम्प्लेक्स भी हो जाता है और वो एक अलग स्टडी है। यहाँ हम लोग माइक्रोस्कोपिक बात करें। हम लोग कहते हैं क्या कि पूरा पिस्टन में चाहे जितना मोलिकुल्स हो, 1 लाख हो, 2 लाख, 4 लाख हो, 5, 10 जो भी हो, सारे का प्रेशर क्या होगा। अगर हम इसका प्रेशर की बात कर दिए कि प्रेशर यहाँ P है, इसका मतलब हम पूरे पिस्टन के सिलेंडर के अंदर में जितना मतलब मोलिकुल्स है सबका प्रेशर बता दिए। अगर हम इसका टेम्परेचर बोल दे रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर में सब मोलिकुल का टेम्परेचर बता दिए। इस तरह से जो लंप्ड एनालिसिस
इस तरह से जो एक साथ हम लोग एक एवरेज मॉलिक्यूल्स को मान करके जो एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस को माक्रो माक्रोस्कोपिक अप्रोच के आधार पर देखा जाता है, और बाकी एक एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक आधार पर देखा जाता है। यहाँ भी हम बात किए अगर ये मेरा सिस्टम है, तो अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि सिस्टम का है, सिस्टम बोल दे रहे हैं। सिस्टम को हिंदी में निकाय बोला जाता है, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं। तो ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, ये होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं ये सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम कुछ नहीं है, जिसके बारे में पढ़ते वही सिस्टम है, जिस पर जिस चीज़ के बारे में हमारा एनालिसिस या हमारा दिमाग जहाँ कंसंट्रेट रहता है, वो जो रीजन होता है, वो जो स्पेस होता है जिस पर हमारा स्टडी फोकस्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। द रीजन और स्पेस एट विच आवर स्टडी इज कंसंट्रेटेड या फोकस्ड, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम या फिर निकाय कहते हैं। अगर हम पिस्टन के अंदर का ये गैस की बात करना चाहें तो यही हमारा मतलब सिस्टम है। अगर हम लोग पूरा का पूरा एक इस तरह का बात करना चाहें जिसमें अंदर का गैस तो आए ही आए, ऊपर का पिस्टन भी आए, फिर और जो कोई मैकेनिक, तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम होगा। और यहाँ अगर सिर्फ गैस की बात करें तो पूरा गैस ही सिस्टम। तो अब अगर सिर्फ गैस की बात करें तो सिस्टम है, तो सिस्टम के अलावा इधर उधर और क्या है, सिस्टम को छोड़ के भी तो दुनिया है, सिस्टम को छोड़ के भी तो चीज़ें हैं, वो क्या है। तो सिस्टम को छोड़ के जो चीज़ें हैं उसी को सराउंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सराउंडिंग। तो अब कैसे पता चले कहाँ तक सिस्टम है, कहाँ तक सराउंडिंग है। तो सिस्टम जो नहीं है वो क्या है, सराउंडिंग है। और जिस पर हमारा फोकस है, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, वो क्या है, वो है सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग करने वाला एक और राशि है, क्वांटिटी, जिसको टर्म है, जिसको बोला जाता है बाउंड्री। बाउंड्री यहाँ जैसे देखिए, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये जो वाल है, ये वाल क्या है, ये सिलेंड्रिकल वाल जो है, ये बाउंड्री है, जो अंदर के गैस को जो सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं उसको बाहर की दुनिया से, सराउंडिंग से अलग करता है। सवाल ये उठता है, अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसा हो सकता है, क्या ये हमेशा कड़ा रिजिड रहता है, क्या ये फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या। सही है, दोनों हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ये रिजिड भी हो सकता है। माना जाता है हमारा सिस्टम कैसा है, अगर हम बैलून को ही सिस्टम मान रहे तो बाउंड्री क्या है, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर हम कोई सिलेंडर को मान रहे, सिलेंडर का बाउंड कड़ा होता है, बिल्कुल रिजिड होता है, तो वो उसको जैसे तैसे नहीं कर सकते, वहाँ रिजिड है। तो बाउंड्री कुछ भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। सपोज करिए हम यहाँ एक इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ एक गैसियस पूरा का पूरा गैस भरा हुआ है रूम में, या एयर है, एयर में से एक एयर पार्टिकल माने, पार्सल बहुत लोग बोलते हैं, बहुत पार्टिकल बोलते हैं। एयर पार्टिकल जो है एक क्यूबिकल मान लेते हैं कि क्यूबिकल शेप में जगह है, उस जगह का के अंदर का पार्टिकल्स का हमको स्टडी करना है। वो जो माना हुआ इमेजिनरी है, वो सिस्टम जो इमेजिनरी है, उसका बाउंड्री हो तो इमेजिनरी ना होगा। और दूसरा, एक तो इमेजिनरी, दूसरा ये क्लासरूम अगर मेरा सिस्टम है, इसका चारों दीवार क्या है, रियल बाउंड्री है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिस्टम कैन बी रियल, सिस्टम कैन बी, बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, सिस्टम भी हो सकता है। दूसरा, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, दोनों हो सकता है। ये चार बात जो बताए हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जानने से हमारा थोड़ा आइडिया आगे चल के कंक्रीट हो जाए तो फिर समझने में मज़ा आता है। इसके बाद हमारा सिलेबस में है कि सिस्टम की जब बात की है तो हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम होता कितने तरह का है। हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम होता कितने तरह का है। सिस्टम हम जैसा बताए
कि सिस्टम बताने जा रहे हैं कि सिस्टम 3 तरह का होता है। कैसा कैसा? एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये तीनों सिस्टम होता कैसा है तो हम इस टेबल के थ्रू बता दे रहे हैं, बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। ये मास लिखे हैं और ये एनर्जी लिखे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर मास और एनर्जी लिखने का मतलब मास ट्रांसफर से है और एनर्जी ट्रांसफर से है। वर्क लिखते तो वर्क ट्रांसफर से होता है। वर्क अपने आप में क्या, वो ट्रांसफर कितना हो रहा है उसे पूरा थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी यही है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो मास और एनर्जी, अगर ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास तो ट्रांसफर होता ही होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। एनर्जी तो वैसे भी ट्रांसफर होगा ही होगा, मास का भी ट्रांसफर, ये कहना ज़्यादा सही है। जैसे एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा। जैसे एक टरबाइन हम बताए थे थर्मल पावर प्लांट में, टरबाइन में क्या होता है, स्टीम आता है, उस टरबाइन को बहुत तेज से 2000 आरपीएम से घुमा देता है और जो उसका मेन काम है काम किया, उसके बाद स्टीम का पावर थोड़ा कम हो जाता है और वो ठंडा भी होने लगता है तो वो फिर निकल जाता है। यानी जितना स्टीम आया था वो अपना काम करके तो उतना निकल भी रहा है। अभी एक वेंटिलेशन इस क्लासरूम में हवा आएगी, पंखा को थोड़ा बहुत हिला देगी और फिर हालांकि उसका वो काम नहीं, लेकिन वो जो भी करना है वो एक तरफ से आई और दूसरे तरफ वेंटिलेशन से निकल गई। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। अगर हम टरबाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो टरबाइन में तो जान रहा है, हर लोग जान रहा है कि स्टीम एक तरफ से आता है, घुमाता है और चला जाता है। आया और गया क्या? मास, और साथ साथ क्या लाया था? एनर्जी। तो मास और एनर्जी दोनों का, वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुआ? तो जो एनर्जी लेके आया था इंथैल्पी थर्मल एनर्जी, उसको टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में घुमा दिया। तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ ही, साथ साथ जो स्टीम आया था वो स्टीम चला भी गया। मास का भी ट्रांसफर अगर किसी सिस्टम के थ्रू हो तो वैसे सिस्टम को क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। टरबाइन, पंप, ये सब जितना देख रहे हैं ये डिवाइस है, ये मशीन वगैरह है, मोस्टली ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में देखिए एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे पिस्टन जो एग्जांपल है, इसमें मान लो सपोज करो अंदर में जो गैस है, इस गैस में हम लोग क्या करते हैं? हीट लगाते हैं। तो गैस का जो गैसियस पार्टिकल्स क्या फैलने लगेगा, वो हीट फैलेगा और जब फैलेगा पिस्टन ऊपर जाने लगेगा और पिस्टन जब ऊपर जाने लगेगा तो कोई ना कोई वर्क होने लगेगा, वर्क बाय द सिस्टम होने लगेगा। तो कहने का मतलब जो हमारा हीट एनर्जी था वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्या अंदर का गैस भी किसी तरह से बाहर आ जा रहा है? क्या नहीं आ रहा है। पिस्टन सिलेंडर में जो अंदर में रहता है, इसका मतलब है कि मास का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा भैया, एनर्जी का हो जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलेंगे। एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है? ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ना एनर्जी का ट्रांसफर और ना ही मास का। इसका थर्मल फ्लास्क, हम बोल भी दे रहे हैं हर वर्ड को ताकि अगर हमारे लिखा हुआ समझ में ना आए तो कम से कम जो है बोल दे रहे हैं। थर्मल फ्लास्क लिखे हैं, ठीक है। थर्मल फ्लास्क के अंदर जो कॉफ़ी, टी, चाय जो भी होता है वो क्या होता है? वो आइसोलेटेड होता है, उसको बाहर के दुनिया से मतलब नहीं रहता है। बाहर में ठंडा हो कि बाहर में गर्म हो, उसका टेम्परेचर थ्योरेटिकली मेंटेन रहता है। वो अलग बात है कि 2-4 घंटा में ठंडा हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली वो जो है वो आइसोलेटेड है। उसको ना तो बाहर से कुछ आया गया एनर्जी है, ना कोई मास बाहर से आया जाया गया। तो वैसे केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का अब सपोज करो हम अभी बताए, अगर इस क्लासरूम को हम सिस्टम माने तो इसके बाहर का दुनिया क्या है? सराउंडिंग है। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मान लें तो ब्रह्मांड से बाहर क्या है? कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं, सिस्टम भी यही, सराउंडिंग भी यही, सब कुछ यही, तो इसका मतलब ये एक तरह का क्या है? दुनिया बाहरी के लिए ये आइसोलेटेड हो गया। इसलिए अक्सर यूनिवर्स को भी आइसोलेटेड सिस्टम में रखा जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग इसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी को देखें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि ये वीडियो है, कभी भी कहीं भी रोक करके कुछ भी लिखा जा सकता है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है
जल्दी जल्दी हम मिटा दे रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और हम भी ठीक है बता रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको जहाँ से भी जो भी वीडियो से समझ में आता है, सही समय रहते हुए अपने क्लास में रहते हुए, ऐसा ना कि यही सब चीज़ आपको 2-4 साल बाद फिर से पढ़ना पड़े। तो अभी जो है इसका फ़ायदा उठाइए और अपने क्लास को, अपने सब्जेक्ट को दुरुस्त करिए। और जितने भी वीडियो और सब भी हैं देखिए, सबको देखिए, सबसे समझिए और एक कंक्रीट आइडिया आप लोग लीजिए। मेरा यही मानना है। अब रही बात, एक टर्म बताए थे कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, कोई भी जो सिस्टम है उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी सिस्टम का। सपोज करिए, हम अक्सर यही एग्जांपल लेते हैं, या ये क्लासरूम ही है या फिर ये पिस्टन सिलेंडर, इसके अंदर जो गैस है, इस गैस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे इसका प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, ये सारा इस तरह का और भी बहुत कुछ, इंथैल्पी कितना है, एंट्रोपी कितना है, सब हम लोग देखेंगे। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक में से जो मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजरेबल का मतलब जिसको हम लोग माप सकते हैं, मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जिसको हम लोग मीजर कर सकते हैं। जैसे इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर, इसका डेंसिटी, अगर चीज मेजर कर सकते हैं। हम कहते हैं गैस वेरी गुड, ये कितना गुड है, मेजर कर सकते हैं क्या? तो इसका गुडनेस, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी तरह से मतलब ये नहीं कर सकते, जो चीज़ का मेजर कर सकते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। एनर्जी इंटरेक्शन होने से किसी सिस्टम पे जो हम बताए थे कि प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आ जाता है। उसी बदलाव को हम लोग इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसके कैरेक्टरिस्टिक या इसके प्रॉपर्टी के बदलाव पे ही आधारित होता है। ये बदलता कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह या एक पॉइंट से दूसरे जगह, या प्रॉपर्टी चेंजेस जो होगा तो उस चेंजेस का क्या कारण है वो देखेंगे, कैसे चेंज होगा वो देखेंगे, और चेंज होने का जो इसको प्रोसेस कहा जाता है वो सब पढ़ेंगे। तो अब रही बात, ये बहुत सारा बात है, जो बहुत सारा टर्म है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एंट्रोपी, ये वो दिस दैट सब, वो सब में से जो मेजरेबल है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। अब इसका एक और खास बात है, ये प्रॉपर्टी को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी होता है जो मास पे डिपेंड करता है, और कुछ प्रॉपर्टी होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो मास पे डिपेंड करता है, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है, और इसी के आधार पर प्रॉपर्टी को दो पार्ट में बांटा गया है। उसी दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव क्या हुआ और एक्सटेंसिव क्या हुआ, इसको कैसे जानेंगे? बहुत सिंपल है। ऐसा प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, और ये क्या हो, डिपेंडेंट ऑन मास हो, डिपेंड अपॉन मास। ये डिपेंड अपॉन मास है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, देखो इसको ठीक से समझ पाए नहीं कोई, तो इसको क्या करना है, जैसे सपोज करिए, सिंपल हम यही बताते हैं। ये क्लासरूम है, अभी तक क्लास का प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, डेंसिटी ρ था, ठीक है। तो ये सब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब था पूरे क्लास का। अब हम लोग क्या किए, इस क्लास को दो पार्ट में बांट दिए। तो देखते हैं इसके क्लास मॉलिक्यूल मास भी m था,
मास भी इसके जो सिस्टम क्लास मेरा सिस्टम है, क्लास का जो गैसियस पार्टिकल्स है, जो एयर है, जो भी है वो हमारा क्या है, उस सिस्टम का हिस्सा, हम उसका स्टडी कर रहे हैं। और ये इसका जो गैस का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी कैसा है उसको हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या किए, इसको दो पार्ट में बांट दिए। दो पार्ट में बांटने से क्या फर्क पड़ा, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ दो पार्ट में बटा और क्या क्या चीज़ दो पार्ट में नहीं बटा। जो चीज़ ये फिजिकल क्वांटिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये भी दो पार्ट में बट गया, यानी प्रॉपर्टी भी अगर दो पार्ट में बट गया, इसका मतलब है कि वो मास पे डिपेंड कर रहा था। और अगर ये दो पार्ट में नहीं बटा, इसका मतलब है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जैसे पूरे रूम का चैम्बर का अगर प्रेशर P था, तो इसके बांटने से क्या प्रेशर घट गया क्या? यानी अगर हम एक दीवार यहाँ कर दें, इधर का प्रेशर अलग हो जाएगा और इधर का अलग हो जाएगा? नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा मॉलिक्यूल्स का, प्रेशर सेम है। अब वॉल्यूम का बात करते हैं, मान लो बांट देंगे तो वॉल्यूम एकदम घट जाएगा। अगर आधा से बांटेंगे तो आधा V/2 इधर हो जाएगा, V/2 इधर हो जाएगा। इसका जो मास था पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स का, बांट देंगे तो घटेगा, एकदम घटेगा। इधर का मास M/2 हो जाएगा, इधर का M/2 हो जाएगा। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, क्या डेंसिटी घटेगा? डेंसिटी नहीं घटेगा। क्यों? डेंसिटी वैसे तो मास बटे वॉल्यूम होता है, दो आगे चल के बताएंगे कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, ये बाद में बात करेंगे। ये डेंसिटी मतलब जो घनत्व है, वो जो एक क्लासरूम का है, बांटने से क्या चेंज होगा? नहीं, इधर भी वही घनत्व रहेगा, इधर भी वही घनत्व रहेगा। इधर भी वही रहेगा। बात टेम्परेचर की करते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या होगा भाई साहब? टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि टेम्परेचर जो इधर का है बांट देने से क्या होगा, जो इधर है वही इधर है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। बात सही है, कैसे कर रहा? नहीं कर रहा, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बताइए कि इसमें से कौन कौन प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, इंटेंसिव को डिपेंडेंट बोल देते हैं, एक्सटेंसिव को इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, तो यह कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए एक चीज़ याद रखिए, सिंपली कभी कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए तो कन्फ्यूजन से हबड़ा करके लोग गलत बोल देते हैं। तुरंत दिमाग में एक ही बात रखिए, अपने उल्टा करके उसको दूसरा कर सकते हैं। याद रखिए, इंटेंसिव मतलब आयन से इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ आयन से इंटेंसिव भी होता है, आयन से इंडिपेंडेंट भी होता है। ये याद रख लीजिए, इसका उल्टा आप एक्सटेंसिव में बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, हम लोग ये देखें कि प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर ये नहीं बदला, और ये नहीं बदला इसीलिए ये सारा चीज़ किस में आता है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये किसका एग्जाम्पल है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का है। और इसके हम लोग इधर क्या देखें कि वॉल्यूम, मास, ये सब बदल गया है। ये आधा होने से आधा हो गया, इसको और आधा करेंगे तो ये और आधा हो जाएगा, और आधा करेंगे तो और आधा हो जाएगा। यानी जितना बांटेंगे उतना बटेगा, क्योंकि ये सारे मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करते थे किस पे? मास पे। और जब मास पे डिपेंड करेगा तो कैसा क्वांटिटी होगा, कैसा प्रॉपर्टी होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये सब एकदम क्लियर समझ लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में डिप्लोमा करने के बाद बहुत लोग लखनऊ और इलाहाबाद जाके फिर से वही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ते रहते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। जो जिस टाइम का चीज़ है उसको निपटाते चलिए, आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा और आपको जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं सब में काम आएगा। अब रही बात कि इतना सारा बात हो जाने के बाद हम लोग फिर से अब कुछ और टॉपिक देखते हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको जानने के लिए हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम लिखे हैं। इसके लिए हम लोग को 3 इक्विलिब्रियम के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। पहला इक्विलिब्रियम,
हम लोग तीसरा क्या 3 इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। ये हुआ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम और ये हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज़ कोई सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर पूछा जाए कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका मतलब ये किसी दो सिस्टम को इक्विलिब्रियम की बात करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि कोई पूछेगा दो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे पूछेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, हम लोग सीधा कह देते हैं सर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर होगा ना सर, तो ये थर्मोडायनामिक, ये गलत है। हम लोग को समझना चाहिए अंतर, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है तो उसमें दो सिस्टम है, हम अभी थर्मोडायनामिक हो सकता है कोई फोर्स की बात हो, कोई मोशन की बात हो, मैकेनिकल की से रिलेटेड कोई बात हो। अगर ये सिस्टम और ये सिस्टम दो सिस्टम है, इसमें जो फोर्स वगैरह जो डेवलप हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसमें जो फोर्स डेवलप, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो हम लोग कहेंगे कि भैया दोनों सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। वही दोनों सिस्टम अगर केमिकली भी, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब केमिकल पोटेंशियल दोनों का सेम हो, अगर ये इधर का चूना पानी इधर का चूना पानी सेम धुआं फेंकने लग रहा हो, सेम तरीके का हीट फेंक रहा हो, या फिर सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कुछ कर रहा हो, या पोटेंशियली उसका सेम हो, दो बम हो, बम नहीं मतलब पटाखा की बात कर रहे हैं, दिवाली है, दो तो पटाखा हो, इधर इसको जितना इंटेंसिटी से ये फूटता है उतना ही आवाज़ से ये भी, यानी उसके अंदर का बारूद का जो ताकत है दोनों तरफ सेम हो, हम लोग कहेंगे कि वो दोनों पटाखा जो है वो सेम इक्विलिब्रियम, अगर पटाखा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी है और वो अगर हमारा सिस्टम है तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है भैया दोनों पटाखा। रही बात, अब जो हम इस दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है और साथ साथ दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, बराबर है, तो हम कहते हैं कि भैया ये तो थर्मली इक्विलिब्रियम भी है। और अगर ये तीनों चीज़ मेल खाता है, कौन कौन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पहला, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम, इधर का तीन मेल कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे भैया ये सिस्टम और ये सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अगर ये तीनों चीज़ मेल खाएगा तो थर्मल, हम लोग को सवाल पूछने के टाइम में बड़ा गौर से देखना चाहिए कि कोई आदमी खाली थर्मल इक्विलिब्रियम तो नहीं पूछ दे रहा है, कभी कभी लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पूछने के चक्कर में थर्मले पूछ देते हैं और आंसर पूरा का खोजने लगते हैं। तो ये सब अगर हमको पता रहेगा तो हम अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी रिटर्न में। तो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। अब चूँकि लगभग हम लोग आधा घंटा का ही लेक्चर रखेंगे, तो फिर से जस्ट हम लोग इसके बाद एक और लेक्चर बना रहे हैं, जो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत सारे अदर टर्म का, जिसमें हम लोग स्टेट की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, और जो भी कुछ इससे रिलेटेड टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, प्रेशर कैसे मेजर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, गेज किसको कहते हैं, ये सारे बात का स्टडी करेंगे। और इसके साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।